साथ ये बताइएगा, अब मैं और हलीमा, अब हमारे पास घर है, ठीक है, अगर फॉर इंस्टेंस घर है और समबडी हु इज इन लिविंग इन ओवरसीज एज वेल, ज़्यादातर ओवरसीज इन्वेस्ट करता है, तो क्या ये प्रॉफिट के लिए भी अपार्टमेंट्स ठीक होंगे? ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि मैं ख़रीद लूँ और फिर 1 साल के बाद 2 साल के बाद मैं उसको सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी खरीदूँ? तो इस हवाले से मैं बताएगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी, और वो लोग जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जब होता है ना बैंक पे पैसा नहीं रखते, हम जाते हैं कहीं पे, क्योंकि ये फाइनेंशियल रूल भी है कि आप कोई ऐसा एसेट ले जो आपको प्रॉफिट दे दे, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा जिक्र कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें हमारे आई थिंक 20-30% जो मेंबर्स हैं ओवरसीज़ ही हैं, जो क्योंकि इंस्टॉलमेंट प्रोडक्ट जो है ना उनके लिए बहुत फिजिबल होता है, एक डाउन पेमेंट दिए एंड देन मंथली और क्वार्टरली वो जो अपनी ऑफ कोर्स एक कमाई में से उसको करके एक घर बन जाता है आपका। एग्जैक्टली, तो इजी इंस्टॉलमेंट प्लान जो होता है वो 3 to 5 years में आपको कोई घर या प्लॉट आप बना सकते हैं। या फैसल हाइट्स की बात करें? मैं फैसल हाइट्स की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो ऑब्वियसली जो आपका क्वेश्चन था कि प्रॉफिट इसमें कैसे जनरेट होता है, तो जिन्होंने अपार्टमेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं ना, हमने जो है वो तकरीबन आई थिंक 2 weeks ago हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, इट्स ऑलरेडी ऑन प्रॉफिट माशाल्लाह। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि इस स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जहाँ रियल एस्टेट के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो रहे हैं, बट इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो इस हालात में भी जो है लोग ऑलरेडी फैसल ग्रुप ने जो इसका अफोर्डेबल इसमें लग्जरी है, एंड देन येट जो बात थी हमारी वो इन बिटवीन रह गई थी कि जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो बहुत फिजिबल है। इट्स अ 5 years इंस्टॉलमेंट प्लान, अच्छा, और सॉरी 6 years इंस्टॉलमेंट प्लान, एंड 5 years में आपको पोजीशन मिल जाएगी। तो 1 साल जो है आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होंगे, बट यू विल बी लिविंग ऑन योर अपार्टमेंट, जस्ट लाइक आप रेंट पे कर रहे हैं और आपका अपार्टमेंट आपका अपना होगा। बिल्कुल, एंड 1% पर मंथ जो है इसका इंस्टॉलमेंट प्लान है, सो विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। तो इसलिए जो है वो जो और कैसे कैसे अपार्टमेंट्स है इसके अंदर, फैसल हाइट्स मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं, बड़ी रोशन लग रही है, मुझे उस वाले में दीजिएगा, ठीक है, जो 20th फ्लोर। सरदार साहब आप तो बिल्कुल खामोश हो गए इस बात पे, 20th फ्लोर पे आपने मुझे दे देना है। लेकिन इसमें कौन कौन से डुप्लेक्स भी है, इसमें किस तरह के अपार्टमेंट? 4 बेड भी है मेरे ख्याल से, 1 बेड भी है, जो जिस हिसाब से लेना चाहे उसके हिसाब से वहाँ पे इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड एंड 4 बेड डुप्लेक्स अपार्टमेंट है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं इसमें। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। अच्छा सरदार साहब, मैं ज़रा ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कोई बात होती है, ज़ाहिर है आप उस लिहाज से सोचते हो, मैं जब भी घर के बारे में सोचती हूँ तो मुझे सिक्योरिटी का बहुत होता है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो हमने देखी बचपन से, जिन सोसाइटीज़ को हमने बढ़ते हुए देखा। अलीमा सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैंने अभी देखा कि साइट पे हमारे चल भी रहा है। जी, मैं काफ़ी देर से देख रही थी, साइट पे जो है वो फैसल टाउन की लोकेशन भी आ रही है, और उनकी सारी जो लग्जरी की चीज़ें हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर जो भी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं वो आपकी स्क्रीन पे प्ले भी हो रहा है। अच्छा सरदार साहब, मैं बात कर रही हूँ सिक्योरिटी के हवाले से। जिन सोसाइटीज़ को हमने बढ़ते हुए देखा, हमने देखा कि उनको इतना कमर्शलाइज कर दिया गया कि वहाँ पे फिर सिक्योरिटी जो है वो माइनस हो गई, और वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए कि फिर वो जो वहाँ के रिहायशी थे उनको मसला होना शुरू हो गया। यहाँ पे जो है वो 24/7 की सिक्योरिटी है, सारे सिस्टम्स इंस्टॉल हैं, सब कुछ मौजूद है। मुझे बताएं कि जो ख़वातीन, मे भी हो सकता है सिंगल मदर्स भी हों, मे भी ऐसी ख़वातीन हो जिनके मियाँ जो हैं वो बाहर कारोबार के लिए गए हुए हों या काम के लिए गए हुए हों, उन्होंने अपने बच्चों के साथ वहाँ रहना है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएं, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएं कि सिंगल ख़वातीन के लिए या वैसे ख़वातीन के लिए ये सोसाइटी कितनी सिक्योर है कि वो वहाँ पे घूम सकें, बच्चों को लेके पार्क में जा सकें, वो सारी उन चीज़ों के हवाले से थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कुछ लोगों को जिनको शायद अंदाज़ा ना हो कि फैसल टाउन बेसिकली लोकेटेड कहाँ पे है, तो वो 1 मिनट का मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ। ठीक है। जो M1 मोटरवे है पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ जो आ रहा है, इस पर इस्लामाबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ फतेह जंग इंटरचेंज है। फतेह जंग इंटरचेंज से जैसे आप एग्जिट लेते हैं और वापस इस्लामाबाद की तरफ, तरनौल की तरफ आप जाते हैं, तो बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट है M1 मोटरवे के साथ,